आते हैं भगवत गीता। त्रिविधम नर करस्येदं द्वारं नाशं मात्मना कामक्रोधस्तथा लोभं तस्य देत्रं तज त्यजत त्यजेत। सो इसका हम मीनिंग देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि अभी उन्होंने बताया कि जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, भगवान भी बोलते हैं ग्रूमिंग। देखिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान यूं ही कर देंगे, पर अगर हमारी ग्रूमिंग नहीं होगी तो हम दूसरे ही पल गिर भी जाएंगे। क्यों ना ऐसे उठा करके हमें ऊपर बैठा दिया जाए, परंतु ग्रूमिंग नहीं होगी तो हम वापस से गिर जाएंगे। और जिनकी ग्रूमिंग नहीं होती है, वो वापस से जो गिरते हैं तो गिर के जाते कहाँ हैं? वो नरक में जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पापी व्यक्तियों को मैं खुद भेजता हूँ नरक में। ऐसा नहीं कि कर्म किया हो गया, नहीं। कर्म करता है, देखता मैं हूं, निर्धारित मैं करता हूं, और उनको नरक में मैं भेजता हूँ। सो इसमें तुम ये फील मत करो कि भगवान कितने क्रूर है। नहीं, क्रूर नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये ग्रूमिंग जरूरी है। इसलिए जब क्या होता है कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर वो टॉफी चॉकलेट कुछ मांग रहे हैं और पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो बच्चे को लग सकता है कि कितने क्रूएल है हमारे पेरेंट्स, इस तरीके से करें। जब वो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन करने के लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को लगेगा कि कितने क्रूर है हमारे पेरेंट्स। दूसरे के पेरेंट्स तो कितने अच्छे हैं, देखो टिफिन में बटर मतलब जैम और ब्रेड दे देते हैं, हमारे पेरेंट्स यही मतलब रोटी सब्जी देते हैं, कितना बोरिंग खाना देते हैं, टिफिन खोल भी नहीं सकते किसी के सामने। फिर लगता है कि दूसरे के पेरेंट्स तो कितने अच्छे, देर तक सोने देते हैं, हमारे पेरेंट्स इतना गुस्सा हो जाते हैं अगर हम देर तक सोते हैं। तो ये डिसिप्लिन में कई बार हमें लगता है कि पेरेंट्स बहुत क्रूएल हैं, बहुत क्रूर हैं, परंतु वो हमारी भलाई के लिए करें, ये हमें बाद में समझ में आता है, जब हमारी मेच्योरिटी आती है, जब हम सीजन हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ति में जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हम सीजन हो जाते हैं, तब हमें भगवान क्यों, कब, कैसे, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हमें तब समझ में आता है। भगवान की कृपा छिपी है, ये हमें तब समझ में आता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब कहा जाता, पूछा जाए अगर कि अगर हमें नरक में नहीं जाना है तो क्या करना चाहिए? आंसर इस श्लोका के अंदर में त्रि त्रिविधम नर, मतलब कि ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है। द्वारम नाशम महात्मना, मतलब द्वार है विनाशकारी। किसके लिए विनाशकारी है? ये आत्मा का विनाश करते हैं, आत्मा का विनाश करते हैं। कौन कौन से तीन द्वार है? काम, क्रोध तथा लोभ, मतलब काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन द्वार है। हर जगह के, हर जगह जाने का एक दरवाजा होता है ना, दरवाजे से आप घुसते हैं। तो ये तीन दरवाजे ऐसे हैं जिनमें से आप घुसेंगे तो सीधे नरक में ही पहुंचेंगे, और कहीं जगह पहुंचेंगे नहीं। तस्मा तेत तेत देत त्रयम तेज, मतलब कि इसको आप तज दो, इसको आप छोड़ दो, इसको आप त्याग दो। ठीक है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का विनाश करने वाले हैं तथा जीवात्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो जब पापी व्यक्ति नरक में जाने का रास्ता खुद ही बनाता है, और अगर वो जानना चाहता है कि नरक का रास्ता जो खुद ही बनाता है, तो वो तीन दरवाजे से नरक में उतरता है। वो तीन दरवाजे कौन से हैं? वो तीन दरवाजा है। एक तो काम, काम मतलब लस्ट, काम मतलब लस्ट। अब काम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना, और वो जो चीज है वो हमें कृष्ण से अलग करती है। वो चीज, ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है उसी को हम लस्ट कहते हैं, या उसी को हम काम भावना कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप बहुत इच्छा करते हैं पाने के लिए, और वो जब पाते हैं तो आप कृष्ण से आप दूर हो जाते हैं, वो। ठीक है। अब ये काम आता कहाँ से? ये काम उत्पन्न कैसे होता है? जब, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपने विषयों से मिलती हैं। आंख को कुछ चाहिए ना देखने के लिए, तो वो जो चाहिए वो विषय बन जाता है। तो जब आंख अपने विषयों का संग करती हैं, कि जब आंख मतलब सारी इंद्रियां है ना, आंख, कान, जीवा, हाथ, ये सब, जब सारी इंद्रियां अपने विषयों का संग करती हैं, तब इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे सपोजिंग हम पिक्चर देखने के लिए गए, ठीक है, पिक्चर देखने से क्यों बोलते हैं कि बचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? ये भ्रम को पैदा करती हैं, ठीक है, हमें सही रास्ते से दूर करती हैं पिक्चर देखना। ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है,
एक हमने पिक्चर देखी, वहां पे हमने देखा कि वाओ, कि हीरो तो कितना माचो मैन बना हुआ है, वाओ हीरोइन तो मतलब कितना ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, मतलब इस तरीके से हम देखते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है वही करने की, और फिर उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उससे हम बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, 18 घंटा सर्विस करनी पड़ेगी तभी तो कुछ कमाएंगी, तभी तो हम सोसाइटी में अपना कुछ नाम कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें भ्रमित करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब इंद्रिय अपने विषय का संग करती हैं तो इच्छा उत्पन्न होती है। जब इच्छा उत्पन्न होती है तो हम उसे जब पूरा करते हैं तो ऐसा नहीं कि इच्छा खत्म हो गई, और इच्छा उत्पन्न होती है, और वो भोगने की इच्छा हमको आती है, ठीक है। और यदि से तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो हमें क्रोध क्रोध आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि पहले काम हुआ, पहले हमको इच्छा हुई, पहले हमको कामना मतलब लस्ट हुआ, काम हुआ, और फिर क्रोध आया। तो क्रोध को क्या बोलेंगे? कामानुज। क्रोध को बोलते हैं कामानुज, मतलब पहले क्रोध आया, फिर क्रोध का छोटा भाई क्या निकला? सॉरी, पहले काम हुआ, पहले इच्छा हुई, और उसके बाद में उसका छोटा भाई क्रोध बनता है, ठीक है। तो पहले हमको काम वासना होती है, और फिर वो पूरी हो जाए तो लोभ, और ना हो तो क्रोध। ये ऐसा ही होता है। तो कहा जा रहा है कि काम को, लस्ट को, तो हमें किसी भी तरीके से खत्म करना है। सोचना ही नहीं कि चाहे वो कर ले वो ना करे, नहीं, जो ये इच्छाएं हैं उनको हमें किसी न तरीके से खत्म करना है। तो भगवान ने पहले भी अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, ये काम रूपी जो तुम्हारा शत्रु है उसको तो साम दाम दंड और भेद से खत्म कर दो। मतलब कुछ होता है ना कि क्षत्रियों का, कुछ होता है ना कि मतलब जीतना है हमको, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे हमको जीतना है। मतलब साम दम, मतलब इसको शांति से, मतलब कि हम आराम से बैठे हैं, हाँ हमारी इच्छाएं खत्म हो ही जाएंगी, ऐसे होगा नहीं, शांति से होगा नहीं। फिर हम अच्छा ये इच्छा पूरी कर ले, मतलब उसको दाम, मतलब उसको ये भोग कर ले, इस इच्छा का इसको पूरी कर ले तो खत्म हो जाएगी, नहीं होगा। दंड, इसको दंड देना ही पड़ेगा। और इसमें कोई भेद नहीं कि इस इच्छा को पूरी कर ले उस इच्छा को नहीं पूरी करे, इसमें कोई भेद नहीं है। हमें अपनी काम इच्छाओं को खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये जरूरी है। तो अब तो ये तीन द्वार हैं। पहला द्वार क्या है? काम, फिर है क्रोध, और फिर है लोभ, ठीक है। लोभ मतलब ग्रीड को बोलते हैं, क्रोध मतलब गुस्से को बोलते हैं, और काम मतलब लस्ट को बोलते हैं, ये है। तो अब ये इतना हमारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी आत्मा का नाश करता है, विनाश करता है। तो आत्मा का विनाश करता है, क्या इसका क्या मतलब होता है? कि आत्मा जो अपना जो स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं, वो हम भूल जाते हैं, एकदम हम भूल जाते हैं। हमें बस अपना ही अपना करना का रहता है। इसको कहते हैं अविद्या। हम डार्कनेस में, इग्नोरेंस में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे बस अपना, सब कुछ मुझे अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, मी एंड माइन, बस अपना ही हमें भरना है, ये हम सोच लेते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम अपने लिए ना करें और सब कुछ ट्रस्ट में दान कर दें और सब कुछ हम डोनेशन में दे दें तो हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि हमको समझना है कि हम ये आत्मा, हम मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा की बात हो रही, तो हम यहाँ आए क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना सीखने के लिए आए हैं। तो वो कार्य करो। तो और वो कार्य की हमें आकर्षण होगा कैसे? जो हमारे प्रारब्ध की कंडीशनिंग है, जो हमारे पिछले जन्म की कंडीशनिंग है, उससे हमें आकर्षण होगा। यदि तो हमने पिछले जन्म में सुबह उठे तो हम सुबह उठ जाएंगे, यदि तो हमने कृष्ण कृष्ण का नाम लिया है तो हम ले लेंगे, नहीं अन्यथा हम नहीं कर सकते। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें चाहे पिछले जन्म में से कुछ भी चीज अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, उसको हमें कंट्रोल करके जो शास्त्र हमें आदेश दे रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। सपोजिंग एग्जाम्पल, पिछले जन्मों से मुझे जलेबी खाना बड़ा पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद है, तो अब हम क्या करें? इस जन्म में हम क्या करें? लाए जलेबी रोज खाएं, लाए जलेबी रोज खाएं। करना अच्छा लगेगा पर हमें करना क्या है? करना ये है, जलेबी लाएं, भोग लगाएं और फिर प्रसाद पालें। तो मनाही नहीं है, जीवन को एंजॉय करने के लिए मनाही नहीं है, तरीका थोड़ा सा बदल देना है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमको किसी भी चीज की मनाही नहीं है, बस भाव को करेक्ट करना है, बस ये बात है, ठीक है। सो अब प्रवृत्ति हमारी पाप करने की जन्मों से बसी हुई है। ऐसा नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं है, हमारी प्रवृत्ति है पाप करने की, परंतु उस प्रवृत्ति से कंट्रोल करके
शास्त्र के अकॉर्डिंग काम करना, तभी हमें महाफल की प्राप्ति होगी। ठीक है, मन को कंट्रोल करना, प्रीवियस कंडीशनिंग को कंट्रोल करना, तभी हमें महाफल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अभी हमको ये बहुत ध्यान रखना है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरे शरीर का हम निर्माण कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो हम दूसरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं। इस शरीर में रहते हुए हम जो भी थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग कर रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी फील कर रहे हैं, और हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, यही हम अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं लास्ट ब्रेथ के लिए। ऐसे कोई बहुत अचानक से कोई मिरेकल होके कुछ नहीं होने वाला है। जो हम सोच थिंकिंग जो हम थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, इसको याद रख लीजिए। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मन का यही काम है। मन का क्या काम है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसको याद कर लीजिए कि मन का यही काम है। इसी से हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है। ठीक है, कई बार हमारा क्या होता है इस जीवन में, हम कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीवन में हम कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अपने आप को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे। जिम्मेदारी ली है मैंने अपने नाम से, आई एम विनी कक्कड़, मैंने ये बीड़ा उठाया है, तो मुझे अपने नाम को खराब नहीं कर सकती। मैं इसके लिए मैं पूरा तन मन धन लगा दूंगी। परंतु ये करने के पहले दो चीजें जरूर सोचिएगा कि क्या ये मेरे लास्ट टाइम के रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐड करेगी। दिन भर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचते रहेंगे, 18 घंटे काम करते रहेंगे, तो लास्ट में भी वही आएगा, कोई बहुत मेरेकल नहीं होने वाला है। ठीक है ना, नंबर वन। एंड नंबर टू, ये भी सोचना चाहिए, क्या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भगवान के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बड़ी हो गई क्या? उससे बड़ी हो गई क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? यदि नहीं हो गई तो कहीं ना कहीं हम मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप को। ठीक है, तो हमें अपने आप को मैनेज करना है। ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को काटना है, पर ये भी नहीं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे भगवान के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे हम बड़ा बना लें। ठीक है, तो क्या होता है, ये बातें बहुत कटु होती है और हिला भी देती है, परंतु यही बातें रिपोर्ट कार्ड को ठीक भी बनाती हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड को ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सोचना है कि हम मानव जीवन में जो हम यहाँ पे हैं, हम अपने आप को फंसाने के लिए 18 घंटे काम करते हैं, और यहाँ से निकलने के लिए हम 2 घंटे नहीं दे सकते। ठीक है, तो बस ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बहुत कटु वचन होते हैं, पर क्या होता है कि ये बहुत जरूरी भी होते हैं। हम ही भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम ही रोते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो ये हमें इससे बचना है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्ण।